जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी की बातें हमेशा हमारे दिलों को छू जाती है और हम जीवन में उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। गुरु जी ने एक बार अपने एक सत्संग में कहा था, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी एक दूसरे की समझदारी, प्यार और समर्थन से परिवार को मजबूत बनाते हैं और बच्चों की सही परवरिश करते हैं। जब घर में शांति और सामंजस्य होता है तब वही असली धार्मिकता होती है। इस बात को सुनकर बहुत से भक्तों को आंतरिक शांति का एहसास हुआ और उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा देने का निर्णय लिया। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक संगत जी का सत्संग सुनाऊंगी जो गुरु जी के इस सिखाए हुए पाठ के वास्तविक अर्थ को समझाते हैं। यह सत्संग एक सामान्य परिवार का है जिसमें पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता, समझदारी और बच्चों की देखभाल और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी को लेकर घर में शांति और सुख शांति का माहौल बनता है। यह सत्संग हमें यही बताएगा कि घर में शांति, प्यार और सामंजस्य की सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। अर्जुन अंकल और सुमिता आंटी एक छोटे से शहर में रहते थे। अर्जुन अंकल एक व्यापारी थे और सुमिता आंटी एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन शुरू में उनके रिश्ते में कुछ समस्याएं भी थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों के परिवार और जीवन की जिम्मेदारियों को लेकर उनके बीच अक्सर मतभेद होते रहते थे। अर्जुन अंकल के लिए व्यापार और काम का महत्व बहुत अधिक था, जबकि सुमिता आंटी का मानना था कि घर और बच्चों के लिए समय देना भी बहुत ज़रूरी है। कभी अर्जुन अंकल को सुमिता आंटी के तरीके पर आपत्ति होती थी और कभी सुमिता आंटी को अर्जुन अंकल के काम में व्यस्त रहने की आदत पर। हालांकि दोनों में कभी कभी अनबन भी होती थी, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन अर्जुन अंकल अपना YouTube चैनल देख रहे थे। उनके सामने एकदम से एक सत्संग सामने आया जिसमें लिखा था, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ा पाठ है। जब आप दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करेंगे और घर में शांति बनाए रखेंगे तो आपका परिवार सुखी और समृद्ध होगा। अंकल जी ने वो सत्संग सुना। उसके बाद अंकल जी को आंसर मिल गया कि उनको क्या करना है। उस सत्संग में था कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, घर में प्यार का माहौल बनाए रखना है और एक दूसरे का सम्मान करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब पति पत्नी मिलकर घर को स्वर्ग जैसा बनाते हैं तब वह सच्चा धार्मिक जीवन होता है। यह सत्संग सुनकर अंकल जी और आंटी जी दोनों ने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीने का संकल्प लिया। उन्होंने यह तय किया कि वे अब सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि वे दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए भी पूरी मेहनत करेंगे। अर्जुन अंकल ने अपने काम के घंटे कम किए और अब वह शाम को जल्दी घर लौटते थे। सुमिता आंटी ने भी अपनी स्कूल के काम को परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से प्राथमिकता दी। दोनों ने मिलकर बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। वे अब एक दूसरे से ज़्यादा बात करते और घर के छोटे मोटे कामों में भी एक दूसरे की मदद करते। अर्जुन अंकल और सुमिता आंटी ने मिलकर घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाया। वे अब एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे और कभी कभी किसी भी बात पर झगड़ा नहीं करते थे। उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। बच्चों को भी उनका प्यार और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बहुत अच्छा लगने लगा। अर्जुन अंकल और सुमिता आंटी ने यह समझा कि परिवार में शांति और सामंजस्य बनाए रखना केवल आपसी समझ और प्यार से संभव है। घर में काम का बोझ दोनों में समान रूप से बांटने से कोई भी काम कठिन नहीं लगता था।
उन्होंने एक दूसरे के अच्छे गुणों की सराहना की और कमजोरियों को समझकर एक दूसरे की मदद की। अर्जुन अंकल अब केवल अपने व्यापार पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वे घर और बच्चों के लिए भी समय निकालते थे। सुमिता आंटी भी अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर ध्यान देती थी, लेकिन साथ ही वह अर्जुन अंकल की भी मदद करती थी। वे दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए रात को उन्हें कहानी सुनाते, उनके साथ खेलते और उनकी पढ़ाई में मदद करते थे। कुछ महीने बाद अर्जुन अंकल और सुमिता आंटी के घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। उनके बच्चों में आत्मविश्वास था और वे दोनों अपने माता पिता के साथ समय बिताना पसंद करते थे। अर्जुन अंकल और सुमिता आंटी के रिश्ते में अब कोई तनाव नहीं था। वे एक दूसरे की मदद करते थे और घर में शांति बनाए रखते थे। बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे थे और परिवार का हर सदस्य खुश था। अर्जुन अंकल और सुमिता आंटी ने यह समझा कि परिवार में शांति और सामंजस्य तब आता है जब पति पत्नी मिलकर एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते हुए एक दूसरे का साथ देते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करके घर में सुख शांति का वातावरण बना सकते हैं। एक दिन अर्जुन अंकल और सुमिता आंटी ने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आपकी कृपा से हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश हैं और हमारे बच्चों में भी अच्छा बदलाव आया है। संगत जी, उसी टाइम अंकल जी को फिर से गुरुजी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि तुम दोनों ने जो बदलाव अपनी ज़िंदगी में किया है वही सबसे बड़ा पाठ है। यहीं पर संगत जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, घर में शांति और सुख तभी होता है जब पति पत्नी मिलकर परिवार की जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करते हैं। दोनों के बीच सामंजस्य और समझदारी होनी चाहिए। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का सम्मान करना और एक दूसरे की मदद करना महत्वपूर्ण है। परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण तभी बनता है जब हम एक दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम भी गुरुजी के वचनों को जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में भी संतुलन और शांति मिलेगी। जब हम गुरुजी के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हमारे रिश्ते और परिवार में समृद्धि आती है। संगत जी, तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहे, तो आप भी आज से यही करना शुरू कर दीजिए और फिर गुरुजी का करिश्मा देखिए, कैसे आपके घर में शांति आ जाती है और कैसे आपके बच्चे सही मार्ग पर चलने शुरू हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।